हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, भारत देश के हरियाणा प्रांत में बसा शहर भिवानी हरियाणा का एक प्रमुख शहर है। ये शहर गंगा सतलुज के मैदान में स्थित है। भिवानी एक प्राचीन शहर है। यहाँ अनेक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल दिखाई देते हैं। भिवानी नगर शिक्षा के साथ साथ खेल कूद के लिए भी देश भर में विशेष पहचान रखता है। मंदिरों की अधिकता होने के कारण भिवानी को छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अनेक प्राचीन और नवीन मंदिर स्थापित हैं, जैसे किरोड़ीमल मंदिर, खाकी बाबा मंदिर, घंटाघर का मंदिर इत्यादि। और इसी क्रम में आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं भिवानी स्थित गीता भवन मंदिर एवं आश्रम के। गीता भवन में ही निवास करने वाले एक संत के अनुसार गीता भवन मंदिर सनातन तथा संन्यास की परंपरा से संबंधित है। सनातन धर्म युगों से चला आ रहा है। इसे ना तो कोई तोड़ पाया है और ना ही कोई छोड़ पाया है। सनातन के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी बुराई के मार्ग पर नहीं जाता और अपने जीवन की अच्छी दिशा को निर्धारित करता है। गीता भवन मंदिर होने के साथ साथ एक आश्रम भी है। बहुत साल पहले 1965 में श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री गणेशानंद जी हरिद्वार से इस स्थान पर आए और उन्होंने इस स्थान पर सनातन का अलख जगाया। स्वामी श्री गणेशानंद जी के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद इस आश्रम को संभालने के लिए कोई भी नहीं था। तब आसपास की कुछ माताएं इस आश्रम तथा मंदिर की देखरेख करते हुए इसे संभालने लगी। उनका मानना था कि इस कार्य में स्वयं ईश्वर उनकी सहायता करते थे। आज भी ये स्थान स्वामी गणेशानंद जी के आशीर्वाद से उनके भक्तों द्वारा ही चलाया जा रहा है। इस स्थान के अलावा भी श्री गणेशानंद जी स्वामी ने अनेक स्थानों पर धर्म के कार्य किए, गरीबों को रोजगार के हुनर सिखाए और स्कूल, कॉलेज इत्यादि बनवाए। गीता भवन का जूना अखाड़ा से सीधा संबंध है। जूना अखाड़ा एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, जिसमें सभी उम्र के नए साधु सन्यासी आकर जुड़ते हैं और सामाजिक तथा धार्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये अखाड़ा श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान की पावन परंपरा से चला आ रहा है। जूना अखाड़ा हरिद्वार माया देवी मंदिर तथा काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रारंभ हुआ था। 2 स्तंभों पर बना गीता भवन का मेहराबदार तथा शिखर युक्त मुख्य द्वार विशाल है, जिसमें लोहे का एक दरवाजा लगा हुआ है। मुख्य द्वार पर गीता भवन लिखा हुआ है और उसके नीचे संस्थापक के नाम के रूप में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी गणेशानंद जी का नाम अंकित है। गीता भवन न बहुत ही विशाल है और न ही बहुत छोटा है। मंदिर के गेट में प्रवेश करते ही एक प्रांगण के सामने गीता भवन आश्रम दिखाई देता है। प्रांगण में दाएं हाथ पर एक घना वृक्ष लहलहा रहा है तथा बाएं हाथ पर एक हवन कुंड दिखाई देता है। मुख्य द्वार से भवन तक जाने के लिए एक पक्का रास्ता बनवाया गया है। गीता भवन आश्रम के भवन में यहाँ के सेवादारों तथा यात्रियों के लिए बहुत से कमरे बने हुए हैं। गीता भवन आश्रम होने के साथ साथ अनेक देवी देवताओं के मंदिरों का भी स्थान है। यहाँ स्वामी श्री गणेशानंद जी की मूर्ति के अलावा चक्रधारी भगवान लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, शिवालय, माँ दुर्गा, खाटू श्याम बाबा इत्यादि के विग्रहों की स्थापना की गई है। संतों एवं भक्तों द्वारा बड़ी ही श्रद्धा के साथ इन सभी विग्रहों की प्रतिदिन सेवा और पूजा की जाती है। गीता भवन में आरती का समय प्रातः 5 से 5:30 और शाम को 7:15 से 7:45 का है। यहाँ के स्थानीय निवासी तथा भक्त 95 वर्षीय वैद्य श्री वामन चंद जी इस मंदिर को भगवान का रूप, उपदेश तथा आदेश मानते हुए कहते हैं कि किसी का दुख स्वयं लेकर बदले में उसे सुख दे देना सबसे बड़ा धर्म है। अपनी बात को समझाने के लिए वो एक पौराणिक प्रसंग का हवाला देते हुए बताते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब कुंती ने श्री कृष्ण से वरदान में दुख मांग लिया। जब श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा तो कुंती ने कहा, प्रभु, दुख रहेगा तो आप मुझे याद रहेंगे, सुख में तो हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं। गीता भवन से प्राप्त ऐसी शिक्षा तथा आदर्शों के कारण ही वैद्य श्री वामन चंद जी अपने गरीब मरीजों का विशेष ध्यान रखते हैं तथा उन्हें निःशुल्क चिकित्सा भी प्रदान करते हैं। भिवानी स्थित गीता भवन आश्रम पहुंचने के लिए रेल मार्ग तथा बस मार्ग दोनों उपयुक्त हैं।
कुछ समय पहले भिवानी के बस अड्डे को शहर के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके कारण सड़क यातायात बेहतर हो गया है। दिल्ली से भिवानी तक के लिए तो लगभग हर समय बसें उपलब्ध रहती हैं। बसों के अलावा दिल्ली से भिवानी के लिए ट्रेन भी हर थोड़ी देर में मिल जाती हैं। भिवानी एक बड़ा रेलवे जंक्शन है, इसलिए देश के सभी हिस्सों से यहाँ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ट्रेनें उपलब्ध हो जाती हैं। यदि आप हवाई यात्रा को प्राथमिकता देते हैं तो आप दिल्ली तक हवाई जहाज के द्वारा आ सकते हैं। दिल्ली से भिवानी की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है, इसलिए दिल्ली से भिवानी के लिए आप कैब भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको भिवानी शहर में स्थित गीता भवन मंदिर तथा आश्रम के दर्शन करवाए। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही आपसे एक नए धार्मिक स्थान की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। हरे कृष्णा।